जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल RS एकेडमी बलिया पर। तो इससे पहले आप लोगों ने एसएसटी में इतिहास में पहले चैप्टर का अध्ययन किया है। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप जा करके हमारे चैनल पर विजिट करिए। वहां पर आपको टॉपिक वाइज एक एक हेडिंग आपको हर वीडियो में मिल जाएगा। कई पार्ट में आपको छोटे छोटे पार्टों में पढ़ाया गया है पहले पार्ट को, साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड की गई है। तो अगर आप पहले चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल RS एकेडमी पर जा करके देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे दूसरे चैप्टर को, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें आपको देखिए भारत में राष्ट्रवाद, पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद, लेकिन यहां पर पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में पूरे कई देशों की तुलना होती है, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में जितने भी आपके देश थे लगभग 8-10 देशों में राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, लेकिन यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद यानी भारत के लोगों को प्रेम की भावना कब जागृत हुई, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो आज 2-3 टॉपिक हैं हमारे पास, उससे इसके बाद से देखिए तो अभी शुरू करेंगे हम अपने टॉपिक की ओर बेहतर तरीके से। तो राष्ट्रवाद के बारे में आप लोग को समझाना नहीं है कि आप लोग पहले चैप्टर में भी जान चुके हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। देश के प्रति यदि हमें प्रेम हो है, लगाव है, निष्ठा है, तो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और देश के प्रति हमारा लगाव होना चाहिए। व्हाट्सएप और फेसबुक पे स्टेटस और डीपी लगाने से नहीं होता। जो महान विभूतियों ने हमारे देश के लिए किया वैसा ही हमें करना चाहिए अपने देश के लिए, तो अबे उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि देश के प्रति प्रेम, निष्ठा एवं यदि लगाव है तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो भारत में भी राष्ट्रवाद हुआ। भारत अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों को बहुत सालों से, यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझेंगे। यहाँ पर तो देखिए 1600 ईस्वी में वो पहली बार, देखिए पहली बार 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी पहली बार भारत में। अंग्रेज जब आए ना तो व्यापार करने के माध्यम से आए थे, लेकिन भारतीय लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि पिछले कई 100 सालों से अंग्रेजों की यही नीति थी। किसी भी देश में जाते थे व्यापार करने के माध्यम से और उसे गुलाम बना लेते थे, और भारत में भी यही हुआ कि वे लोग आए व्यापार करने के माध्यम से। कैप्टन हॉकिंस नाम का, नाम याद रखिएगा बाबू, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज राजदूत था जो पहली बार जहांगीर के दरबार में आया था और व्यापार करने के माध्यम से, और तब से लेकर 1947 तक आप देख सकते हैं लगभग 347 सालों तक भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया। तो इसको हम समझ चुके होंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए पहले हम शुरुआत करेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई, तो महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी, यहां पर देखिए महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा बाबू, महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में आपके अफ्रीका से लौटे। अफ्रीका से वापसी, अफ्रीका से वापसी, यानी कि महात्मा गांधी बाबू 1915 ईस्वी में अफ्रीका से आए, और आने के बाद उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण करना शुरू किया। और पूरे भारत के भ्रमण के बाद उन्होंने तय किया कि हम अपने देशवासियों को आजाद करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी इतने फेमस हो गए थे दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि उन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ मिल करके वहां के रंगभेदी सरकार के खिलाफ इतने सब बेहतर तरीके से कार्य किया कि वहां के लोगों को न्याय मिल गया, और वही कार्य भारत में भी करना था। तो महात्मा गांधी 1915 में अफ्रीका से वापसी करते हैं और पूरे
जिला जिला राज ही राज घूमने का प्रयास किया और तब जाकर के उन्होंने भारतीयों को एक विकल्प दिया सत्याग्रह का। तो सबसे पहले इस हेडिंग को हम समझेंगे कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, इसके बाद तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये सत्याग्रह क्या है। तो देखिए यहां पर सत्याग्रह सत्याग्रह बाबू अपने आप में देखिए सत्य प्लस आग्रह, इसका यदि आप यहाँ पर संधि विच्छेद करते हैं ना, देखिए यहाँ पर यदि आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा सत्य प्लस आग्रह, यानी कि सत्य के मतलब होता है कि सच, यानी सच के लिए आग्रह करना, किसी से विनती करना, उसी को बाबू सत्याग्रह कहा जाता है। तो इसकी सिंपल परिभाषा है, देखिए सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना, आग्रह करना। महात्मा महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से युद्ध न करके उन्हें सत्य से पराजित करने का निर्णय लिया। देखिए सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। महात्मा गांधी युद्ध नहीं करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि हम हथियार तनिक भी नहीं उठाएंगे और अंग्रेजों को यहाँ से भगा भी देंगे, और इस चीज को उन्होंने किया भी, और उन्होंने सत्याग्रह किया, यानी कि हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के रास्तों को चल करके अंग्रेजों से मारेंगे। उनका एक कहावत है कि यदि कोई आपको एक तमाचा मारे एक गाल पर तो दूसरा गाल आगे कर दो, यदि वो व्यक्ति समझदार होगा तो वो आपको नहीं मारेगा, आपसे माफी मांग लेगा, और इसी रास्ते पर वो चले और उन्होंने सत्याग्रह का मतलब समझाया, यानी सत्य के लिए आग्रह करना। इस चीज को बाबू आप समझ गए होंगे। और उन्होंने सत्याग्रह कौन सा किया, देखिए सबसे पहले समझेंगे चंपारण सत्याग्रह को। तो इस यहां पर समझिए कहीं कहीं न भी लिखता है, कहीं कहीं अ भी लिखता है, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। चंपारण सत्याग्रह, देखिए बाबू इसको पहले समझ लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह में हुआ क्या। चंपारण है कहा, चंपारण आपके बाबू बिहार के एक जिला है। महात्मा गांधी यहाँ पर घूमते घूमते पहुंचे, महात्मा गांधी जब यहाँ घूमते घूमते पहुंचे तो यहाँ पर देखा कि अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर इतना कर लगाया है कि उसके नीचे किसान दबे हुए हैं, अनाज की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, फिर भी ये कर लेते थे। तो इसलिए महात्मा गांधी ने किसानों के पक्ष में इस आंदोलन को रखा। तो देखिए तो इसके बारे में जानेंगे। तो ये चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य
किसानों को न्याय दिलाना था। देखिए बाबू, इस चीज को आप समझिए कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। किसानों को न्याय दिलाना था। किस बात से न्याय दिलाना था? तो जो अंग्रेज थे बाबू, जो अंग्रेज थे वे बिना उपज के भी कर ले लेते थे। इस बात को समझिए बाबू कि जो अंग्रेज थे वे बिना उपज के भी कर को ले लेते थे, और इसीलिए महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह की शुरुआत की और यह सत्याग्रह सफल भी हुआ। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं तो हमारे देखिए, अब एक सत्याग्रह है आपका खेड़ा सत्याग्रह। तो ये खेड़ा सत्याग्रह क्या है बाबू? तो इसको देखिए, इसको आप खेड़ा सत्याग्रह को यहां पर समझिए। ये खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह क्या है कि अभी किसानों के लिए किया गया। गुजरात में एक जिला है खेड़ा, वहां पर महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह की शुरुआत की। वहां भी वही प्रॉब्लम था कि बार बार कर वृद्धि हो रहा था। तो इसको देखिए, इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे कि इस आंदोलन की, इस सत्याग्रह की शुरुआत इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में किया। खेड़ा जिले में किया। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उपज के अनुसार कर देने के लिए बात कही गई। कर देने के लिए बात कही गई। देखिए बाबू, आपने दो चीजों को समझा। सबसे ये वाला कि खेड़ा सत्याग्रह, इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात राज्य के खेड़ा जिले से किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो किसानों को ये बताना था कि उपज के अनुसार कर लेना है। यानी कि यदि इस साल बाबू बरसात नहीं होती है, देखिए अगर इस साल बरसात नहीं होती है तो हम भी कर, बरसात नहीं होती है तो हम भी टैक्स नहीं देंगे। और यदि क्योंकि बरसात नहीं होगी तो उपज नहीं होगा, उपज नहीं होगा तो टैक्स का कोई सवाल ही नहीं है। तो उपज के अनुसार, यानी मान लीजिए कि 10 कट्ठा में, आप समझिए, मान लीजिए कि यदि 10 कट्ठा में आपका 5 कुंटल अनाज होता है तब जाके कर देने लायक है। यदि उससे कम होता है तो उसके अनुसार, 5 क्विंटल होता है तो उसके अनुसार कर देंगे, यदि कम होता है तो उसके अनुसार। इस चीज को खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के समर्थन रखा और इस सत्याग्रह को उन्होंने सफल भी बनाया। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। आपने आज 3 टॉपिक को समझा, तो हम आशा करते हैं कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। हम आगे एक टॉपिक पढ़ाएंगे अगले वीडियो में आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 1857 की क्रांति। वो लगभग हमारा 20 से 25 मिनट का टॉपिक होने वाला है। और क्रांति की शुरुआत भारत में वहीं से हुई थी।
और तब जाके 1915 में महात्मा गांधी की वापसी हुई और आपको आजादी के अग्रसर के लिए चल चले। तो आप लोगों को आशा है कि इस चीजों को आप समझ गए होंगे। आप इतने चीज को सत्याग्रह के बारे में समझा, इसके बाद चंपारण सत्याग्रह जाने, इसके बाद से आपने खेड़ा सत्याग्रह के बारे में जाना। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आगे आप इसी तरह RS अकेडमी बलिया के साथ बने रहे। हम आपको आशा दिलाते हैं कि आप यूपी बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से या MP बोर्ड से, हम आपको SST में, और वो SST में समझिए 95+ ला कर देंगे। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और ये वादा है कि हम आपको यहाँ तक पहुंचा कर रखेंगे। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। और इसके बाद अगला क्लास होगा जिसमें हमारा मुख्य टॉपिक होने वाला होगा बाबू 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, तो इस चीज को आप याद रखिए। अगर बेहतर तरीके से इसको समझना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हंसी भी आएगी और मजा भी आएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चलिए ठीक बना, 16 मिनट का